नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर मिश्रा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे 1300 से ऊपर के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के समझने के बाद आप अपनी लाइफ का पोर्टल खोल लेंगे। यानी कि अगर आप इस चैप्टर के अंदर जो बताई गई बातें हैं इनको ढंग से फॉलो करेंगे 30 डेज तक, तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ का एक चैप्टर खोल लेंगे। एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा कि जिसमें कि आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी से रिलेटेड सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप अपनी लाइफ में वो सब हासिल करने लग जाएंगे जिनकी आपने आज तक डिजायर की थी। राइट। सो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है लेट गो एंड अलाउ। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? हमारा क्या मतलब है इस चीज से? लेट गो एंड अलाउ का मतलब ये होता है कि आप धन को आकर्षित करने के लिए आपको अतीत की असफलताओं को और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना होगा। यदि हम लगातार इस बारे में सोचते रहेंगे कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, हम अतीत की फाइनेंशियल गलतियों पर पछतावा करते रहेंगे कि हमने वो डिसीजन गलत लिया था, हमने वो इन्वेस्टमेंट गलत की थी, तो यानी कि हम वास्तव में धन को आकर्षित करने की अपनी क्षमता को लिमिट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमको अपनी पुरानी चिंताओं को छोड़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। वी आर नॉट इन आवर कंट्रोल। आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो फिर आप भगवान होते, राइट? सो जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो भी शामिल है। जितना ज्यादा आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा आप निराश होंगे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, यार वो क्यों नहीं हो रहा है, मैंने वहां पे पैसे डाले थे वो नहीं बढ़ रहा, मैंने वो स्टॉक खरीदा था वो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब इसी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एंजाइटी एंड स्ट्रेस वर्क अगेंस्ट यू। अब आप इन सब अगर जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे तो उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। अब अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो जब भी आप पैसों के बारे में चिंता करेंगे या स्ट्रेस लेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं जो कि आपको पैसों से और दूर लेके चली जाएगी, और दूर। यानी मान लीजिए आपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है। अभी जैसे मैंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें कि मेरे को वहां से रिटर्न नहीं आ रहे, वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है, बट उस इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट दैट, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट समवेयर एल्स कि मैं और कहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं वहीं पे अपनी सारी एनर्जी लगाऊंगा तो मैं बिल्कुल कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगी ही नहीं। राइट। सो इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है कि ट्रस्ट एंड परमिशन आ की। यानी पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको यूनिवर्स पे, भगवान पे, अल्लाह पे, जीसस पे, वाहेगुरु पे, आपको इस पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको भरोसा करना होगा और इस चीज को काम करने देना होगा। लेट इट वर्क। इसका मतलब है कि आपको ये जाने देना होगा और परिणामों से आपको जो रिजल्ट्स है ना उनसे चिपक के बैठना नहीं है। हमारी आदत क्या है कि हम ना रिजल्ट्स के साथ चिपक के बैठे रहते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। ये सब नहीं करना है। भरोसा करो कि ये होगा। जैसे कि आप कुछ लोगों की एक बड़ी अजीब आदत होती है, इनमें से मेरे पेरेंट्स हैं। उन लोगों की आदत होती है अगर कल उनको जाना है कहीं पे तो उनको उनको टेंशन है। वो बोलेंगे कि बेटा बहुत टेंशन हो रही है। मैं कहा किस बात की टेंशन हो रही है? अरे कल जाना है ना। मैंने कहा आपकी टिकट्स कंफर्म्ड है, आपके होटल कंफर्म्ड है, आपका टूर कंफर्म्ड है। जब सब चीजें कंफर्म्ड है और आपका घर से ले जाना, घर से एयरपोर्ट तक ले जाना भी सब कुछ कंफर्म है, जब सब कुछ कंफर्म है तो चिंता किस बात की है? चिंता एक आदत है। वो उनकी आदत है चिंता करने की, क्योंकि उस चिंता को करने पे उनको प्लेजर मिलता है। राइट। सो हमको इस बात पे ट्रस्ट करना होगा कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें लाके देगा, भगवान हमें लाके देगा। राइट। अब बात करते हैं उस पॉइंट्स की कि जिसमें कि हम बेनिफिट क्या होते हैं। अगर हम मान लीजिए हम लेटिंग गो सीख गए, हमने हमने पुरानी बातों को जाना लिया, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहला बेनिफिट आएगा पीस ऑफ माइंड। यानी आप अपनी पुरानी और फ्यूचर की, यानी पास्ट और फ्यूचर की अगर आप चिंताओं को छोड़ देंगे तो सबसे पहली चीज वो मिलती है वो आपको मेंटल पीस। आप प्रेजेंट पे ध्यान दो, आज पे ध्यान दो, आज पे ध्यान दो। और आज जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहो। दूसरी चीज जो आपको मिलती है वो है क्लैरिटी। जब भी आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हो और अगर आप उस चीज से मुक्त हो जाते हो, यानी कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ना इन सब से नहीं छोड़, इन सब चीजों को पे कंसंट्रेट नहीं करना है, तो आप इस बोझ से मुक्त हो जाते हो। तो आप क्लियर रूप से ये सोच पाते हो कि आपके पैसों से रिलेटेड
जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, जो अवसर आपके पास आ रहे हैं, उनमें क्लैरिटी आपको आने लगती है कि अच्छा, मैं अगर यहाँ पे इस काम को पकड़ता हूँ तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, इस काम को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे को इतने इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। तीसरा पॉइंट आता है बिलीफ का, यानी आप जब लेटिंग गो, यानी आप जब लेट गो करते हैं ना चीजों को, कुछ भी हो जाए, चल ठीक है, जाने दे यार, इट्स ओके, जैसे आपने बोल दिया ना जाने दे, पीस ऑफ माइंड आ गया। और जैसे बोल दिया जाने दे, फिर क्लैरिटी आ गई कि अब मुझे क्या करना है यहाँ पे। अब उसको पकड़े रहो, दोस्त से झगड़ा हुआ, उसको पकड़े रहो, यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, उसने 4 रुपए का, उसने 4 रुपए का ज्यादा समोसा खा लिया, तो वो क्या है, मन में एंग्जाइटी लेके आ रहा है, जाने दो यार, कोई बात नहीं, ओके, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। फिर बिलीफ, यानी कि इस बात का विश्वास रखो कि आपको वो मिलेगा जो आपने किया है। यानी अगर आप कुछ अच्छा बो रहे हो, आप जमीन में अगर आप मकई का दाना बोते हो तो आपको मकई खाने को मिलेगी आज के बाद, 5 महीने बाद। इस बात पे भरोसा रखो, राइट। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो लेटिंग गो है, इसको प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट, लिखना पड़ेगा इसको आपको, नहीं तो भूल जाओगे। सबसे पहला पॉइंट, लर्न टू फॉरगिव। आप उन लोगों को बिल्कुल माफ कर दें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, और अपने आप को भी माफ कर दें कि कभी कभी आपने भी कोई गलत डिसीजन लिया हो, तो आप अपने आप को भी माफ करो। यानी कि फॉरगिवनेस आपको पास्ट से डिटैच करती है और आगे बढ़ने में आपको उससे मदद मिलती है। इसमें होपोनोपोनो की एक प्रेयर है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप उसको भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो है। सेकंड, आप ये चीज कर सकते हैं कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अपने आसपास पहले से जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, कृतज्ञता, यानी कि ग्रेटिट्यूड के फीलिंग को अपने अंदर लेके आए। उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। जैसी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है तो फिर आपका और आपके यूनिवर्स के बीच का पोर्टल खुलता है। फिर थर्ड पॉइंट, बिलीव। आप इस बात पे भरोसा रखें कि यार इस यूनिवर्स में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आपकी सारी जरूरतें यार उस पूरी दुनिया में सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। क्यों ये कुछ लोगों के पास ज्यादा, कुछ लोगों के पास कम है? क्योंकि आप उनमें और आप में ये फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनके पास और चला आता है, राइट। तो आप इस बात पे भरोसा रखें। फिर टेक इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि छोड़ने का नहीं, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। अपने लक्ष्यों को, यानी कि अपने टारगेट्स को आपको अचीव करने के लिए उसके ऊपर ढंग से काम करना शुरू करें। आप एक्शन जरूर लें, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो उस जॉब के लिए आप सिर्फ इस बात पे भरोसा मत करें कि यूनिवर्स मुझे ला के दे देगा, या मैं प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड करूंगा, या फिर मैं लर्न टू फॉरगिव कर दूंगा। नहीं, आपको एक्शन भी लेना है। यानी कि आपको एक्शन किस बात के लेना है, आपको प्रिपेयर करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, सॉरी, आपको प्रिपेयर करना है कि आपकी नेक्स्ट जॉब के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। बाकी की चीजों को छोड़ दो कि आपको, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में एक इंटरव्यू देना। अगर आप जॉब के बारे में बात करते हैं, आपके हाथ में है एग्जाम देना, राइट। आप इस बात को भूल जाइए कि आप किस कंपनी में जाएंगे, मैनेजर कैसा होगा, पैसा कितना मिलेगा, ये सब भूल जाओ, एक्शन पे ध्यान दो। और इस बात का इमेजिन, इस बात की फील लेके आओ मन में, इस बात को फील करो कि आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, किस एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हो, कैसा रिलेशनशिप चाहते हो, कैसी हेल्थ चाहते हो, कैसा पैसा चाहते हो। उस एंड गोल को मन में इमेजिन करो और उसको मन में जियो, जी लो उस मन में, और अपने एक्शंस पे काम करो। ये सब कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे ना, तो आप देखना, ये वीडियो सेव करके रख लेना कहीं पे। आप देखोगे, फील करोगे कि यार जो मैंने लिखा, जो मैंने सोचा, और जो मैंने इमेजिन किया, और जिस जिस तरह से एक्शन ले रहा था, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल वैसा, राइट। सो ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको सिखाया हाउ टू प्रैक्टिस लेटिंग गो। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप अपने किसी लव्ड वन से ये वीडियो शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू चेंज करी है, कोई वैल्यू दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है कि जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, राइट। इसी के साथ क्षमा क्षमा करें अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।